गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 8 फरवरी के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कल एक्चुअली मुझे कुछ काम आ गया था तो इस वजह से मुझे अर्जेंट लीव लेनी पड़ गई थी, तो हम कल क्लास नहीं कर पाए, बट नथिंग टू वरी अबाउट, क्योंकि मेरी जगह पे जीके टुडे की दूसरी फैकल्टी ने इस क्लास को कंटिन्यू किया था। ठीक है, तो वापस हम सेम फॉर्मेट में आज करंट अफेयर्स कवर करेंगे। सबसे पहले हम आज के करंट अफेयर्स देखेंगे, फिर उसके बाद जो नवंबर मंथ के हम करंट अफेयर्स रिवाइज कर रहे हैं वो देखेंगे, और एट लास्ट हमारे जो क्विज के 5 क्वेश्चंस रहते हैं वो देखेंगे। ठीक है, उन क्वेश्चंस को सही से पढ़ना है आपको और उसका जवाब कमेंट्स में लिखना है, और कोई किसी का चीटिंग नहीं करेगा। सब लोग अपने अपने आंसर्स लिखा करिए और खुद में ऑनेस्ट रहा करिए। आप देखा करिए कि आप रोज़ कितने आंसर सही बता पा रहे हैं, और इसमें ऑप्शन ना देने का रीज़न भी यही है ताकि आप थोड़ा सा अपना दिमाग चलाएं। अपने दिमाग को जब यूज़ करेंगे अच्छे से तो वो और ज़्यादा ग्रो करता है, राइट। बाकी एग्जाम में आपको ऑप्शन मिलेगा तो वहाँ पे मार्क करना आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। चलिए अपना सेशन हम शुरू करते हैं। इंडिया लॉन्च द इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज विद विच कंट्री। आपसे पूछ रहे हैं कि इंडिया ने ये जो इनिशिएटिव है क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ का, ये कौन सी कंट्री के साथ मिलके लॉन्च करा है। तो हाल ही में हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कौन है, मिस्टर अजीत डोवल, इन्होंने लॉन्च किया यूएस इंडिया इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, किसके साथ, अपने अमेरिकन काउंटरपार्ट के साथ मिलके, जिनका नाम था मिस्टर जेक सुलिवन। ठीक है, तो बेसिकली ये इंडिया और यूएसए का प्रोग्राम है। अगर आपको याद हो, मई मंथ में लास्ट ईयर जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं जो बिडेन, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ मिलके ICET को अनाउंस किया था। जो बिजनेस हैं और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बीच में भी कॉपरेशन और मजबूत होगा, दोनों ही कंट्रीज़ के बीच। ठीक है, तो बस याद रखिएगा कि क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ का जो इनिशिएटिव है ये किस 2 कंट्रीज़ के बीच में है, इंडिया और यूएसए। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द सैंक्शनड जुडिशियल स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आपको बताना है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में मैक्सिमम कितने जजेस हो सकते हैं। किस वजह से क्वेश्चन यहाँ पे है, किस वजह से सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ आजकल न्यूज़ में है। एक्चुअली 5 मेंबर का सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम था जिसको लीड किया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने। इस कमीशन ने हाल ही में रिकमेंड किया है गवर्नमेंट को कि 2 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को हमें अपॉइंट करना चाहिए एज द सुप्रीम कोर्ट जजेस। ठीक है, और इसी वजह से न्यूज़ में है। प्रेजेंट में अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में टोटल 7 वैकेंसी है, क्योंकि प्रेजेंट में उसकी स्ट्रेंथ है 27। ठीक है, तो 27 प्रेजेंट में है, मैक्सिमम कितनी हो सकती है, तो ये है 34। और सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इन नाम को वो क्लियर कर देगी, और उसके बाद 3 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऐसे हैं जिनको कि सुप्रीम कोर्ट में जगह दी जाएगी, और 2 हाई कोर्ट के जजेस हैं जिनको कि सुप्रीम कोर्ट में लिया जाएगा। ठीक है, तो टोटल ये 5 नंबर हो गया। तो प्रेजेंट में 27 है, जब इन नाम का अप्रूवल हो जाएगा तो उसके बाद हो जाएगा ये स्ट्रेंथ 32, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 34। ठीक है, तो ये 3 अलग अलग बातें, इनको ध्यान में रखिएगा। प्रेजेंट में 27 है, जब ये नाम अप्रूव हो जाएंगे उसके बाद आंसर हो जाएगा 32, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में जज, तो ये है 34। शायद आपसे ये पूछ ले कि जब नाम अप्रूव हो जाएंगे तो उस टाइम के बाद कितनी वैकेंसी बचेगी सुप्रीम कोर्ट में, तो आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, तो इसको बस आप ध्यान में रखेंगे, तो जो भी चीज़ें आपसे पूछेंगे वो आप आसानी से बता लेंगे। अच्छा, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, ये कौन से नंबर के चीफ जस्टिस हैं, 50th। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने किसी एग्जाम में देखा था, इसलिए इस क्वेश्चन पे काफ़ी ज़्यादा मैं एक्सरसाइज करते रहती हूँ। नेक्स्ट है, एज पर द इकोनॉमिक सर्वे व्हाट इज द एस्टिमेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इन 2023 to 24। तो इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक आपको बताना है कि एस्टिमेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कितना रहने वाला है इस फाइनेंशियल ईयर में। तो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र डॉक्टर V अनंता नागेश्वरन ने हाल ही में बताया कि जो इंडिया की इकॉनमी है वो 2023 से 24 के पीरियड में 6.5% से ग्रो करने वाली है। ठीक है, और ये जो रेंज है ग्रोथ की, ये शायद 6 से लेकर 6.8% तक के बीच में रहेगी, जबकि ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो इंडिया है वो $5 ट्रिलियन इकॉनमी बन जाएगी। कौन से साल तक, 2025 से लेकर 2026 तक। ठीक है, और इसके अलावा कुछ दिनों पहले अगर आपको याद हो तो हमने IMF की रिपोर्ट में पढ़ा था कि IMF ने एक्सपेक्ट किया है कि जो इंडिया की GDP फोरकास्ट है फॉर करेंट फाइनेंशियल ईयर
वो कितने पे रखी थी? 6.8% पे। ठीक है, कब इन्होंने बताया था? कौन सी रिपोर्ट में? अपनी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट में। ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस की रिपोर्ट होती हैं जीडीपी फोरकास्ट या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ को लेके, वो काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट रहती है। एस्टिमेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इस फाइनेंशियल ईयर में कितना रहेगा? 6.5%। नेक्स्ट है, विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी लॉन्च्ड अ रियल टाइम सोर्स अपॉर्शनमेंट सुपर साइट टू टैकल पॉल्यूशन। कौन सा स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी है जिसने एक रियल टाइम सोर्स अपॉर्शनमेंट पॉल्यूशन को टैकल करने के लिए लॉन्च करा है, और इसका नाम क्या है? सुपर साइट। ये इनिशिएटिव है नई दिल्ली गवर्नमेंट का, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? मिस्टर अरविंद केजरीवाल। इन्होंने सुपर साइट को लॉन्च किया है, जो कि एक ज्वाइंट वेंचर है। किसका किसका? दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी का, आईआईटी दिल्ली का, आईआईटी कानपुर का और टेरी का। टेरी का फुल फॉर्म क्या है? सब लोग कमेंट्स में मेंशन करेंगे। तो ये जो सुपर साइट है, इसके थ्रू जो पॉल्यूशन के सोर्सेज हैं उनकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जाएगा ऑन एन आवरली बेसिस। साथ ही फोरकास्ट किया जाएगा अगले 3 दिनों का कि वहाँ पे पॉल्यूशन कैसा रहने वाला है। ठीक है, साथ ही मोबाइल वैन को एक पर्टिकुलर प्लेस पे भेजा जाएगा जहाँ से वो डेटा कलेक्ट करेगी और उसको फिर एनालाइज किया जाएगा इस सुपर साइट प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो बस सिंपली याद रखिएगा सुपर साइट किसका इनिशिएटिव है? नई दिल्ली का। ये भी पूछा जा सकता है कि किस पर्पस के लिए है, तो पॉल्यूशन को टैकल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 3 स्टार क्वेश्चन है। हु हैज़ अज्यूम चार्ज एज द न्यू वाइस चीफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स के नए वाइस चीफ कौन बन गए हैं, आपको ये बताना है। ये हैं एयर मार्शल AP सिंह। ठीक है, और एयर मार्शल को कमीशन किया गया था इनटू द फाइटर स्ट्रीम ऑफ इंडियन एयरफोर्स कब? 1984 में। फाइन, तो एयर मार्शल AP सिंह की बात करें तो इनके पास 5000 घंटों का या उससे भी ज़्यादा फ्लाइंग एक्सपीरियंस है, और इससे पहले कि ये वाइस चीफ बनते हैं इंडियन एयरफोर्स के, इसके पहले ये क्या थे? ये एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ थे सेंट्रल एयर कमांड के। ठीक है, इसके अलावा इनको कौन कौन से अवार्ड दिए जा चुके हैं? ये रेसिपिएंट हैं परम विशिष्ट सेवा मेडल के और अति विशिष्ट सेवा मेडल के। ठीक है, बस सिंपली याद रखिएगा कि हमारे नए वाइस चीफ कौन है इंडियन एयरफोर्स, तो ये हैं एयर मार्शल AP सिंह। ठीक है, इसके अलावा आजकल गोवा किसी वजह से न्यूज़ में है। रीज़न क्या है? गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत ने हाल ही में अनाउंस किया था कि 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस अब मैंडेटरी बनाया जाएगा अगर आप किसी भी स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में रिक्रूट होना चाहते हैं तो। ठीक है, और इससे होगा क्या? जो स्किल्ड मैन पावर है वो मिलेगी गवर्नमेंट को। और इन सब चीज़ों के अलावा जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, इन्होंने डिफरेंट तरह के प्रोग्राम लॉन्च किए। फॉर एग्जाम्पल, हर घर ध्यान एक प्रोग्राम है गोवा का, जिसको कि ऑर्गेनाइज किया था डायरेक्टोरेट ऑफ आर्ट एंड कल्चर ने, किसके साथ मिलके? इन कोलैबोरेशन विद आर्ट ऑफ लिविंग। ठीक है, तो सिंपली आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने अब ये मैंडेटरी कर दिया है कि अगर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में स्टेट के रिक्रूट होना चाहते हैं तो आपके पास 1 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये स्टेट है गोवा। ठीक है, नेक्स्ट है, एज पर द इकोनॉमिक सर्वे व्हाट इज द बजटेड एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ केयर एज अ परसेंटेज ऑफ GDP इन फाइनेंशियल ईयर 23। आपको बताना है कि जो पूरा परसेंटेज है GDP का, इसमें हेल्थ केयर पे कितना खर्चा किया जाएगा फाइनेंशियल ईयर 23 में इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक। तो इसके मुताबिक जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बजटेड एक्सपेंडिचर हैं हेल्थ केयर पे, वो 2.1% ऑफ GDP रहेगा इन फाइनेंशियल ईयर 23, और जबकि लास्ट ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर 22 में ये वैल्यू थी 2.2%। ठीक है, और अगर और पीछे जाएं फाइनेंशियल ईयर 21 की बात करें तो ये वैल्यू थी 1.6%। तो इस सर्वे में फर्दर बताया गया कि जो शेयर है एक्सपेंडिचर का ऑन हेल्थ, उसको अगर हम कंपेयर करें एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सर्विसेज से, तो ये इसका कितना रेशियो है? 21% था फाइनेंशियल ईयर 19 में, और प्रेजेंट में अब ये है 26% इन फाइनेंशियल ईयर 23। ठीक है, और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर ये डिक्लाइन हुआ है फ्रॉम 64.2% इन फाइनेंशियल ईयर 14 टू 48.2% इन फाइनेंशियल ईयर 19। ठीक है, तो ये सारा जो फिगर है ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। सिर्फ एक ये वाला फिगर आपको याद रखना है कि इस साल का जो बजट है उसमें हेल्थ केयर का एक्सपेंडिचर
एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी कितना निकाला गया है, 2.1%। सिर्फ ये फिगर याद रखिएगा, बाकी सब इरेलेवेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द फर्स्ट G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग। जब कभी आप G20 का क्वेश्चन देखेंगे तो वो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगी कि अगले ही सेशन में हम G20 वाले क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर लें, ठीक है। अब तक जितने भी क्वेश्चन G20 से रिलेटेड हम कर चुके हैं उनको देख लेंगे, फिर फर्दर जो G20 की न्यूज़ आएगी उसको भी फिर एक सेपरेट स्लाइड में कवर करेंगे। तो अगले सेशन में इसको मैं ज़रूर इंक्लूड कर लूँगी, क्योंकि G20 बहुत हॉट टॉपिक है और इसके क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में आएंगे। तो जो पहली G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग थी अंडर इंडियाज़ प्रेसिडेंसी, वो कंडक्ट हुई है बेंगलुरु में। कब से कब तक? फ्रॉम 5th to 7th of February, ठीक है। और डिफरेंट तरीके इसमें प्रायोरिटी एरियाज थे, लाइक जो टेक्नोलॉजी गैप है एनर्जी ट्रांजिशन में, फिर जो लो कॉस्ट फिनेंसिंग है एनर्जी ट्रांजिशन में, ये एनर्जी सिक्योरिटी, फिर इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल लो कार्बन ट्रांजिशन है, साथ ही जो फ्यूल है फ्यूचर के लिए, ये सब डिफरेंट तरह के प्रायोरिटी एरियाज थे इस पर्टिकुलर वर्किंग ग्रुप डिस्कशन में। तो बस याद रखिएगा कि जो पहली G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग थी, इसके लिए होस्ट कौन सी सिटी थी? ये है बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इमर्ज्ड एज द इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट्स डेस्टिनेशन आफ्टर द US एंड द UAE ड्यूरिंग अप्रैल टू दिसंबर 2022। कौन सी कंट्री है जो इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन चुकी है US और UAE के बाद, अगर हम अप्रैल से लेकर दिसंबर तक का डेटा देखें पिछले साल का। तो एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन मतलब जिस कंट्री को हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। तो सबसे ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं US को, सेकंड UAE, और अब थर्ड कंट्री इसमें हो गई है नीदरलैंड, ठीक है। रीज़न क्या है? क्योंकि जो यहाँ पे गुड्स का शिपमेंट है, फॉर एग्जाम्पल पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, केमिकल, फिर इसके अलावा अल्मुनियम गुड्स, ये सब काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। और इंडिया का जो ट्रेड सरप्लस है नीदरलैंड के साथ, ये भी इंक्रीज़ हुआ है, क्योंकि 2017 में ये ट्रेड सरप्लस था $1.5 बिलियन का, जो कि अब बढ़ के 2022 में हो चुका है $12.3 बिलियन, ठीक है। तो इन केस अगर आपसे कोई पूछे कि इंडिया की टॉप 3 लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन कौन कौन सी है, तो फर्स्ट है US, सेकेंड है UAE और थर्ड है इसमें नीदरलैंड, राइट। लेकिन इसके अलावा आजकल एक और कंट्री न्यूज़ में है जिसका नाम है फिनलैंड। फिनलैंड किस वजह से न्यूज़ में है? क्योंकि फिनलैंड ने इंडिया से जो टेक एम्प्लॉयज़ हैं उनको इन्वाइट किया है कि वो वहाँ पे जाएं काम करने के पर्पज़ से, ठीक है। और इसके लिए इन्होंने डिफरेंट तरह की अपॉर्चुनिटी दी है इंडिया के टेक एम्प्लॉयज़ को, और प्रेजेंट में लगभग 10,000 इंडियंस ऐसे हैं जो कि फिनलैंड में रहते हैं फॉर देयर वर्क एंड एजुकेशन। एक्चुअली फिनलैंड का एक टारगेट है, ये एम करते हैं कि जो माइग्रेशन है वर्क बेस्ड, इसको ये डबल करेंगे, और जो स्टडी बेस्ड माइग्रेशन है इसको ये ट्रिपल करेंगे बाय द एंड ऑफ 2030। और इसीलिए ये इंडिया को ऐसा ऑफर दे रहे हैं। यहाँ पे एक वर्किंग ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है बिजनेस फिनलैंड। ये एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है फॉर इनोवेशन फंडिंग एंड ट्रेड। इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है CII के साथ। ये क्या है? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ताकि जो टैलेंट मोबिलिटी है इंडिया से वो ईजिली एक्सेस हो सके फिनलैंड को। और ये MOU साइन हुआ था दिसंबर 2022 में, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है सिंपली एज अ साइड क्वेश्चन कि कौन सी यूरोपियन कंट्री है जिसने इंडिया के टेक एम्प्लॉयज़ को इनवाइट किया है वर्क अपॉर्चुनिटीज़ ऑफर करने के तौर पे। ये कंट्री है फिनलैंड। नेक्स्ट है, विच कंपनी हैज़ रिटेन इट्स स्पॉट एज द टॉप सेलिंग कार मेकर इन द वर्ल्ड फॉर द थर्ड स्ट्रेट ईयर। कौन सी कंपनी है जो तीसरी बार टॉप मोस्ट पोजिशन पे है एज द टॉप सेलिंग कार मेकर इन द वर्ल्ड? ये है जापान बेस्ड कंपनी जिसका नाम है टोयोटा, ठीक है। और हाल ही में इन्होंने बताया कि इन्होंने लगभग 10.5 मिलियन व्हीकल्स को सेल किया है 2022 में। ऑल्दो ये कंपनी बहुत ज़्यादा हिट हुई थी बीच में बिकॉज ऑफ चिप रिलेटेड सप्लाई कॉन्स्ट्रेंट, लेकिन उसके बाद भी एशिया में काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिमांड दिखी टोयोटा कंपनी की। साथ ही जो इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज़ हुई है, और इसी वजह से जो ग्लोबल प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, लगभग 5% से इंक्रीज़ हुआ इन 2022। और वोल्क्सवैगन की बात करें तो ये जो ग्रुप है ये नंबर 2 पोजीशन पे रहा, क्योंकि इन्होंने सेल किए 8.3 मिलियन व्हीकल्स 2022 में, ठीक है। तो जो टॉप सेलिंग कार मेकर इन द वर्ल्ड है वो कौन सी कंपनी है? ये है टोयोटा। ये भी पूछा जा सकता है कि टोयोटा कौन सी कंट्री की है? याद रखिएगा जापान बेस्ड कंपनी है। नेक्स्ट है, नोवाक जोकोविच रिप्लेस्ड विच टेनिस प्लेयर इन द ATP रैंकिंग्स टू बिकम द टॉप रैंक्ड प्लेयर इन जनवरी 2023। जनवरी 2023 में आपको बताना है कि नोवाक जोकोविच ने
किस टेनिस प्लेयर को रिप्लेस कर दिया है एटीपी रैंकिंग्स में और अब नोवाक जोकोविच टॉप रैंक प्लेयर बन चुके हैं। तो हाल ही में इन्होंने जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, अगर आपको याद हो तो, और इसी के साथ ये टॉप रैंक पे आ चुके हैं एटीपी रैंकिंग्स में, किसको रिप्लेस करके, कार्लोस अल्कराज को। ठीक है, नोवाक जोकोविच कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये सर्बिया से हैं। तो फिलहाल नोवाक जोकोविच 5th पोजीशन पे थे, लेकिन इस जीत के बाद अब ये नंबर 1 पे आ चुके हैं। फाइन, तो बस 2 बातें याद रखिएगा कि नोवाक जोकोविच फर्स्ट नंबर पे आ चुके हैं और किसको रिप्लेस करके आए हैं, तो वो हैं कार्लोस अल्कराज। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर YS जगन मोहन रेड्डी said that the state capital would be shifted to which city? हाल ही में आंध्र प्रदेश ने डिसाइड किया है कि वो अपनी स्टेट कैपिटल को शिफ्ट करेंगे। कौन सी सिटी में, आपको ये बताना है। तो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि स्टेट कैपिटल अब शिफ्ट हो जाएगी विशाखापट्टनम में। और जो आंध्र प्रदेश स्टेट है, बेसिकली इनके पास 3 कैपिटल्स रहती हैं, विशाखापट्टनम एज एग्जीक्यूटिव कैपिटल, सेकेंड है अमरावती एज लेजिस्लेटिव कैपिटल, और थर्ड है कुर्नूल एज जुडिशियल कैपिटल। तो फिलहाल इनकी जो प्रेजेंट कैपिटल है वो अमरावती है, लेकिन अब ये डिसाइड कर रहे हैं कि इसको शिफ्ट करेंगे विशाखापट्टनम को। ठीक है, लेकिन इसके अलावा हमारे मिनिस्टर फॉर टूरिज्म कौन है, मिस्टर जी किशन रेड्डी। हाल ही में इन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम है विजिट इंडिया ईयर 2023 इनिशिएटिव। ठीक है, और इस दौरान इन्होंने इसका लोगो वगैरह और क्या एक्टिविटीज़ होंगी वो सब लॉन्च किया, किस लिए, टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए कंट्री के अंदर। तो 1 लाख से भी ज़्यादा फॉरेन डेलीगेट्स आएंगे इस साल इंडिया में विजिट करने और उनको इंडिया के कल्चर, मॉन्यूमेंट, फेस्टिवल वगैरह दिखाए जाएंगे। ठीक है, तो सिंपली बस याद रखिएगा कि विजिट इंडिया ईयर 2023 इनिशिएटिव किस मिनिस्ट्री का है, ये है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। फाइन, लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द GST कलेक्शन इन इंडिया इन जनवरी 2023? जनवरी 2023 में इंडिया में GST कितना कलेक्ट हुआ है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो जनवरी मंथ में हमने कलेक्ट किया है लगभग 1.55 लाख करोड़ रुपीस, और इसी के साथ ये सेकेंड हाईएस्ट एवर कलेक्शन रहा GST का। ठीक है, तो तीसरी बार ऐसा हो रहा है जब GST कलेक्शन 1.5 लाख करोड़ रुपीस मार्क को क्रॉस कर चुका है इस फाइनेंशियल ईयर में, और जो हाईएस्ट कलेक्शन अब तक हुआ है GST का वो हुआ है 1.68 लाख करोड़ रुपीस। कब हुआ था, अप्रैल 2022 में। ठीक है, तो याद रखिएगा GST कितना कलेक्ट हुआ है, 1.55 लाख करोड़ रुपीस जनवरी मंथ में। इसके अलावा एक छोटी सी न्यूज़ यहाँ पे याद रखिएगा कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने हाल ही में अपनी 47th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया है, और इनका मोटो क्या होता है, वयम रक्षमा। इसका मतलब क्या होता है, वी प्रोटेक्ट। ठीक है, सिंपली आपसे पूछा जा सकता है कि इनका कौन सा एडिशन था इनके फाउंडेशन डे का, 47th। तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर लिया है, और अब हम चलते हैं हमारे रिवीजन सेशन की तरफ, जिसमें आज हम कवर करेंगे, जिसमें हम कर रहे हैं नवंबर मंथ के करंट अफेयर्स, और ये पार्ट 8 रहेगा इस सीरीज में। आज हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 106 से लेके क्वेश्चन नंबर 120 तक, और इसी के साथ 50% करंट अफेयर्स आज कवर कर लेंगे नवंबर मंथ के। ठीक है, 120 क्योंकि हाफ है, उसके बाद 120 ही और बचेंगे, और इसके बाद हमारा नवंबर मंथ भी कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, जो लोग यहाँ नए हैं उनको मैं बता दूँ इस रिवीजन सेशन के बारे में थोड़ा सा। अगर आपके पास टाइम नहीं था या किसी वजह से आपका नवंबर मंथ का करंट अफेयर छूट गया है, तो आप इस फॉर्मेट में ये कवर कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट में, ये जो हम टॉप 240 क्वेश्चंस हर मंथ से कर रहे हैं, इससे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। अगर आप सिर्फ ये करके जाते हैं तो ट्रस्ट में आप 85% तक के क्वेश्चंस आराम से कवर कर लेंगे उस मंथ के, अगर आएंगे तो। ठीक है, तो अगर आपसे डेली करंट अफेयर मिस हो चुका है तो आप इस फॉर्मेट में कवर कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें हम टोटल 240 क्वेश्चन हर मंथ से निकालते हैं, जिसको हम 15-15 क्वेश्चन करके 16 दिनों में कवर करते हैं। ठीक है, और आज ये 8th डे है हमारा। फाइन, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 106 से। विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड द कार्गो स्पेसक्राफ्ट, जिसका नाम है तियानजो 5। ये किसका स्पेसक्राफ्ट है, आंसर हो जाएगा चाइना। चाइना ने इसको लॉन्च किया था, किस वजह से, कुछ सप्लाईज को भेजने के लिए अपने नए तियानगोंग स्पेस स्टेशन पे। ठीक है, इसको लॉन्च किया गया था विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग मार्च 7 रॉकेट। विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी इज द होस्ट ऑफ इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर? इसके लिए होस्ट थी नई दिल्ली, और ये 41st एडिशन था इस फेयर का, जिसको कि ऑर्गेनाइज किया गया था प्रगति मैदान में। किसने इनॉग्रेट किया था, हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने। इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल कैटामरन वेसल
इज सेट टू बी बिल्ट इन विच इंडियन सिटी? एक्चुअली कोचिन शिपयार्ड ने एक MOU साइन किया था विद इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, किस लिए? कंट्री का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल बिल्ड करने के लिए फॉर वाराणसी सिटी। ठीक है, इसमें सीटिंग कैपेसिटी थी टोटल 100 पैसेंजर्स की। विच ईयर हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द एशियन इंडिया फ्रेंडशिप ईयर? ये साल था 2022 का, जिसको डिक्लेयर किया गया था एज द एशियन इंडिया फ्रेंडशिप ईयर। और इसी के साथ हमने एशियन के साथ अपने 30 साल पार्टनरशिप के कंप्लीट कर लिए हैं। इंडिया हेल्ड इकोनॉमिक फाइनेंशियल पार्टनरशिप विद विच कंट्री? आंसर हो जाएगा USA। प्रेजेंट में US की ट्रेजरी सेक्रेटरी कौन है? ये हैं जेनेट येलेन। ठीक है, नेक्स्ट है मार्स सिस्टम विच वॉज लॉन्च्ड ड्यूरिंग द COP27 समिट इज अ डेटा बेस ऑफ विच एंटिटी? मार्स सिस्टम जिसको कि COP27 समिट के दौरान लॉन्च किया गया, आपको बताना है कि किस एंटिटी का डेटाबेस है। मार्स का फुल फॉर्म क्या होता है? मार्स का फुल फॉर्म है मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम। ठीक है, और ये रिलेटेड है मीथेन की लीक से। फाइन, तो डिसाइड हुआ था कि एक पब्लिक डेटाबेस क्रिएट किया जाएगा ग्लोबल मीथेन लीक्स का, जो कि डिटेक्ट होगा स्पेस के सैटेलाइट से, और इसी सिस्टम को हम मार्स कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म है मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम। इंडिया रिसेंटली अनाउंस्ड अ कंट्रीब्यूशन ऑफ $5 million टू द साइंस एंड टेक्नोलॉजी फंड ऑफ विच ब्लॉक? इंडिया ने डिसाइड किया कि $5 million का कंट्रीब्यूशन दिया जाएगा टू द एशियन के साइंस एंड टेक्नोलॉजी फंड। ठीक है, एम क्या है? जो कॉपरेशन है उसको इन्हांस करना इन द सेक्टर्स ऑफ पब्लिक हेल्थ, रिन्यूएबल एनर्जी एंड स्मार्ट एग्रीकल्चर। व्हेन वाज द नेशनल हाइड्रोजन मिशन लॉन्च? नेशनल हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया गया 2021 में। ठीक है, और इसका एम क्या था? इंडिया को ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाना, और इसके अलावा इंडिया कोशिश कर रही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज़ मैक्सिमाइज हो सके, साथ ही जो एथनॉल के ब्लेंडिंग है उसको 20% तक हम पहुंचा सकें। कौन से साल तक? 2025 तक। विच स्टेट हैज़ ऑर्डर्ड कंप्लीट बैन ऑन पब्लिक डिस्प्ले ऑफ वेपन्स एंड सॉन्ग्स ग्लोरीफाइंग वायलेंस? कौन सा स्टेट है जिसने कंप्लीट बैन लगा दिया है कि किसी भी तरह का वेपन आप पब्लिक में डिस्प्ले नहीं कर सकते हैं, साथ ही ऐसे सॉन्ग्स के ऊपर बैन लगाया है जो कि वायलेंस को बेसिकली और ज़्यादा ट्रिगर करते हैं? ये स्टेट है पंजाब। विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ द 53rd एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया? आंसर हो जाएगा गोवा। इसको होस्ट किया था गोवा ने, और याद रखिएगा इसमें कौन सी कंट्री स्पॉटलाइट कंट्री थी? ये है फ्रांस। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है विच आर्म्ड फोर्स इनॉग्रेटेड अ शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल नेम्ड एज दिल मांगे मोर? आंसर हो जाएगा इंडियन आर्मी। एम था इसका कि जो हमारे यंग फिल्म मेकर्स हैं जो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख वगैरह में रहते हैं उनको एम्पावर करना। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ पब्लिक ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती? प्रसार भारती के नए CEO बन गए हैं मिस्टर गौरव द्विवेदी अगले 5 साल के टेन्योर के लिए। ठीक है, और इनके पहले कौन थे CEO? ये हैं शशि शेखर। फाइन, और जो गौरव द्विवेदी हैं ये प्रसार भारती के CEO बनने के पहले क्या थे? तो ये CEO थे माई गारमेंट इंडिया प्लेटफॉर्म के। ठीक है, नताशा पिर्क मूसर हैज़ बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? ये हाल ही में पहली फीमेल प्रेसिडेंट बन गई थी स्लोवेनिया कंट्री की। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड डायबिटीज़ डे 2022? वर्ल्ड डायबिटीज़ डे हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं 14 नवंबर को, और इस साल के लिए थीम रखी गई है एक्सेस टू डायबिटीज़ एजुकेशन। ओके, विच स्पोर्ट्स पर्सन वॉज अवॉर्डेड द ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022? ये प्रेजेंट किया गया था शरद कमल को, और शरद कमल कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड हैं? ये टेबल टेनिस खेलते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमने नवंबर मंथ के 50% करंट अफेयर्स आज कवर कर लिए हैं, और कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 121 से लेके 135 तक। ठीक है, सब लोग अपना रिव्यू कमेंट्स में मेंशन करिएगा कि आपको इन रिवीजन सेशन से कितना हेल्प हो रहा है, साथ ही आपके क्या जो मॉक टेस्ट में नंबर आ रहे हैं करंट अफेयर्स में वो इंप्रूव हो रहे हैं कि नहीं। ठीक है, एट लास्ट सिर्फ ये मैटर करता है कि आपका करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है वो मजबूत हो रहा है या फिर नहीं। अगर आप एग्जाम में करंट अफेयर्स सेक्शन में 25 में से 21 से लेके 23 तक कर रहे हैं तो फिर आपकी परफॉर्मेंस बिल्कुल सही है। अगर 15 से 20 के बीच में है तो फिर थोड़ा और इंप्रूव करने की ज़रूरत है। अगर 10 से लेके 15 के बीच में ही है तब तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, और अगर 6 से लेके 10 के बीच में नंबर आ रहे हैं तब तो फिर बस लग जाइए करंट अफेयर्स पढ़ने में। ठीक है, तो सब लोग अपना अपना
स्कोर ज़रा सा मेंशन करिए कि पिछले मॉक टेस्ट में करंट अफेयर्स में आपके कितने मार्क्स आए थे। और इसके अलावा अगर आप कोई और इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। चलिए आपके क्विज की तरफ चलते हैं। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, और जो नहीं आते कोई भी बात नहीं। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, me Nuzhat Sana signing off.